Hello students, welcome to World Students Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपनी लास्ट क्लास में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, जिसमें हम वेरी लास्ट क्लास में उसको ग्राफिकली किस तरह से हम दो लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पे शो कर सकते हैं वो भी हमने सीखा था, है ना. अलजेब्रिकली भी ग्राफिकली भी सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस जो दो स्ट्रेट लाइंस आते हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं. ठीक है, तो हमने उतना तक सीखा था कि एक्चुअली में वो ड्रॉ कैसे होती हैं. वो ड्रॉ हो जाती हैं या तो वो आप एक दूसरे को कट कर रही थी या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी या एक दूसरे के पैरेलल जा रही थी. तो एक्चुअली उनका मीनिंग क्या है, उनसे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो वो है क्या, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज जानेंगे. लेट्स सी, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ग्राफिकल मैथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. एक्चुअली में ये जो ग्राफिकल मैथड की हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या है ये मेथड, एक मैं ब्रीफ आपको बता रही हूँ कि जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, एक बात मुझे बताना, जब हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस अगर आपकी आई हैं, सपोज करो एक ऐसे आई है, एक ऐसे आई है, सपोज करो, है ना, एक स्ट्रेट लाइन ये आई है, स्ट्रेट लाइन 1, कोई भी, अभी आपने पिछले जो दो क्लासेस हमने इस चैप्टर के ऊपर की थी उसमें हमने यही किए थे कि किस तरह से हम ग्राफ के ऊपर लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना. तो अगर ऐसा आया था तो इसका मतलब ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही थी. हम इस पॉइंट को क्या कह रहे थे, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रही थी. समझ आ रही है मेरी बात क्या है. ये जो दो स्ट्रेट लाइंस आई थी, दो लीनियर इक्वेशन से आपने जब ड्रॉ किया था, वो अगर एक दूसरे को कट कर रही थी तो ये एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन बना रहे थे कि वो एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, है ना, इस वाले पॉइंट पे. तो यानी कि इन दोनों लाइंस का आपस में और कोई भी मतलब नहीं है, एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी इस जस्ट एक इस पॉइंट के अलावा. तो यानी कि ये वाला एक जो पॉइंट है ये एक यूनिक पॉइंट है. यूनिक सॉल्यूशन यही वाला है दोनों लाइंस का. एक यही, जब आप ग्राफ से देखोगे ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू आएगी एक्स की और वाई की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो यूनिक सॉल्यूशन है. ये कॉमन पॉइंट है दोनों का, कॉमन पॉइंट है. तो यानी कि अगर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उसका कॉमन और यूनिक सॉल्यूशन होगा दोनों लाइंस का. दोनों लाइंस का एक ही कॉमन पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर लाइंस इंटरसेक्ट है. और इस तरह की जो दो लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे कि ये दो जो हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इस तरह की जो लाइंस हैं जो एक यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसको हम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो दो आपको लीनियर इक्वेशंस दी हैं उसको नाम बोलते हैं कंसिस्टेंट वर्ड, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. समझ आ रही है इतनी बात. ये वो केस डिस्कस किया है जब वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो उसका सॉल्यूशन है, वो उसका आंसर है और वो यूनिक है, उसके अलावा कोई और आंसर होगा नहीं उस दोनों लाइंस का कॉमन आंसर. और इस तरह के हम पेयर को बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्लियर है, आ गई ये बात समझ में. अगर इस तरह का है ग्राफ, अगर मैं इसको इरेज कर रही हूँ, सेकेंड केस हम डिस्कस करते हैं. हमने किया था कि अगर ग्राफ के ऊपर आपने जब ड्रॉ की थी, ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी, ठीक है. ग्राफ के ऊपर जब आपने एग्जाम्पल याद है आपको, ऐसा भी एग्जाम्पल किया था कि एक स्ट्रेट लाइन आई थी, दूसरी भी इसी के ऊपर ही कोइंसाइड कर गई थी. अगर आपने लास्ट इस चैप्टर की जो दो वीडियोस हम कर चुके हैं, दो क्लासेस ले चुके हैं, अगर आपने वो देखा हो तो देखा था बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई थी. हमने कहा था कि हम इनको दो एरो से शो कर रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि ये दो लाइंस हैं, है ना.
अब अगर आप इससे देखो, इसके सॉल्यूशंस की बात करो, पिछले वाला देखा आपने कहा कि दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट जहां वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उसके अलावा उन दोनों लाइंस का आपस में कोई मेल ही नहीं है। अब अगर आप इस बात पे देखो, ये तो इनके तो बहुत सारे हैं ही हैं, कहाँ मर्जी देख लो, इतने 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 इतने, ये तो एक दूसरे के ऊपर ही हैं दोनों लाइंस। कौन सा सोल्यूशन देखोगे, कौन सा सोल्यूशन देखोगे, इसके तो बहुत सारे होंगे, कहाँ से शुरू करोगे। और ये एरो का मतलब है लाइन तो आप और भी कहीं तक भी ले जा सकते हो, है ना। तो इस टाइप की जो लाइन है जो क्या करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, लाइंस कोइंसाइड, तो वो क्या होंगे, उनके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे उन दोनों लाइंस के। ठीक है, इस टाइप के अगर आपके पास ग्राफ बनता है तो उसका आंसर क्या दोगे कि इनफाइनाइटली मैनी, इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। दोनों लाइंस के ऊपर कितने पॉइंट देख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग ये होगा, कॉरस्पॉन्डिंग ये भी हो सकता है, बिल्कुल साथ साथ ये भी हो सकता है। कितने सारे देखोगे, ऐसे तो बहुत सारे निकल आएंगे, है ना। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और इस टाइप के पेयर को भी हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दोनों बातें समझ आ गई, दोनों के लिए बात तो दोनों को कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। फर्क क्या है, इंटरसेक्ट में एक सॉल्यूशन और कोइंसाइड में मैनी सॉल्यूशन। इन दोनों बातों को समझ आ गया। इंटरसेक्ट में यूनिक सॉल्यूशन एक, ओवरलैपिंग में कोइंसाइड करने में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और दोनों को बोलते कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ही। क्लियर है ये बात। ये ग्राफिकल मेथड है कि सॉल्यूशन फाइंड करने का, कि कोई दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या बताओगे, उसमें तो कॉमन पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और एक तीसरा केस हमने, जब भी हमने वो ग्राफ ड्रॉ किए, तीन ही तरह के किए हैं, या तो वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, या ओवरलैप कर रहे थे, या पैरेलल जा रहे थे। देखा आपने, तीसरा केस था पैरेलल वाला। देखो जरा, अगर ऐसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, है ना, ये y एक्सिस थी और ये x एक्सिस थी। सपोज करो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही थी, दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही थी, पैरेलल। अब हम बात करें सॉल्यूशन की, दोनों के बीच में आपस में क्या कनेक्शन बन रहा है, दोनों तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, बढ़ती जाएंगी लाइंस, बढ़ती जाएंगी, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो क्या कहेंगे इनका, दोनों का, इफ लाइंस आर पैरेलल then there is no solution। दोनों के लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जब दोनों के आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, ना ओवरलैप कर रहे हैं, तो दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो दोनों का कॉमन कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो देयर इज नो सोल्यूशन। इस टाइप के पेयर ऑफ लाइन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आगे बात समझ में सबको, बस इतनी सी बात है, ओवरलैप करके या इंटरसेक्ट करके तो वहां से सॉल्यूशन आएगा, और वो कंसिस्टेंट टाइप की इक्वेशंस हैं। जब ओवरलैप ही नहीं कर रहे, मीट भी नहीं कर रहे कहीं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, इतना सा याद आपको करना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं इससे आगे थोड़ा सा क्या है, क्या दिया हुआ है आपके इसमें कंसेप्ट। Let us now write down and compare the values of A1 by B1, C1 by B1 by B2, C1 by C2 in the three examples. Here A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are the coefficients of equation in the general form in the section 3.2. आपको याद है मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको कहा था कोई भी इक्वेशंस होती हैं तो दो इक्वेशंस कैसी होती हैं, A1x प्लस B1, मैं यहाँ लिख रही हूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। जर्नल फॉर्म ये होती है। जर्नल का क्या मतलब, x के साथ वाला A1, y के साथ B1 और एक कांस्टेंट टर्म C1, दूसरी इक्वेशन दी होती है उसके साथ A2, B2, C2। ठीक है,
अब एक तो हमने वो ग्राफिकली फाइंड कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि लाइंस के कितने सोल्यूशन है। अगर आपको कोफिशिएंट कंपेयर करने को से भी देखो, अगर आपको सीधा कुछ ना लिखा हो कि ग्राफिकली चेक करो या कैसे, बस आपको ये कहा जाए कि ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, बताओ ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल जाएंगी या ओवरलैप करेंगी, कैसे करेंगी? आप ग्राफ बनाओगे या तो पहले, जब अगर क्वेश्चन में लिखा ही नहीं तो हम क्यों जरूरी इतना लंबा ग्राफ बनाएंगे? एक कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से भी है। देखो एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। पेयर ऑफ लाइन्स है, सपोज करो ये दो लाइन्स है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाली हमारी जर्नल लाइन्स होती हैं, उसके हिसाब से देखो क्या क्या आप इनकी रेशो फाइंड करो, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। अगर आप पहला एग्जाम्पल लोगे, यहाँ पे x के साथ क्या है, हमने x के साथ वाला a1 होता है a1 बाय a2 यानी 1 बाय 3, दूसरा b1 बाय b2 यानी y के साथ वाले b, यहाँ पे -2 पूरा लेना है क्योंकि हमारे पास हमारी जर्नल फॉर्म में प्लस का b1 होता है, तो हमें प्लस का लेने अगर होना चाहिए जर्नल फॉर्म में तो यानी विद साइन लेना है आपने, प्लस या माइनस जो भी है, -2 बाय 4 और ये 0 बाय 20, ठीक है, ऐसे लेना है। अब कंडीशन क्या होती है, यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, अगर देखो a1 बाय a2 नहीं आ रहा b1 बाय b2 के इक्वल, दोनों की रेशो अगर इक्वल नहीं आ रही तो आपने ये कह देना डायरेक्ट ये वाली कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब जो एक दूसरे को कट कर रही थी, तो उसका एग्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। आ रही है बात समझ में? आपने पहले दोनों x और y के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, अगर वो दोनों की रेशो आपस में बराबर नहीं आती, इक्वल नहीं है, तो देखो यहाँ से 1/3 है और यहाँ से b1 बाय b2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, इक्वल नहीं है ना। अगर इक्वल नहीं होती तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ आ गई? दूसरा केस है, अगर तीनों इक्वल आ गए, सिर्फ a1 b1 की बात नहीं है, a1 बाय a2 बराबर आ जाए b1 बाय b2 के, और ऑल्सो c1 और c2 की तीनों की वैल्यू इक्वल आ जाए, तो वो कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट, जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। यहां से देखो दूसरा जो एग्जांपल दिया था, a1 बाय a2 2/4, यहाँ से 3/6 और यहाँ से -9/18, ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 9 1 जा 9 2 जा माइनस माइनस, यानी सारे के सारे 1/2 आ रहे हैं, यानी इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो यानी कि ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाला केस है, कोइंसाइड, जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। थर्ड केस देखो, थर्ड एग्जांपल है x प्लस 2y माइनस 4, दो लीनियर इक्वेशन है, तो a1 बाय a2 इसके साथ है 1/2, 2/4 माइनस 4/12, कितना हो गया यहाँ से, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/3। अब यहाँ से आप देखो केस क्या बन रहा है, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 तो आ रहा है, पर c1 बाय c2 इक्वल नहीं आ रहा है ना, ये वाला केस। पहले दोनों तो इक्वल हैं, x और y के कोफिशिएंट कांस्टेंट के साथ वो इक्वल नहीं है, तो इस टाइप वाली चीज जो होगी नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन वाला केस होगा। यही हमने किया था ना, यही 3 केस होते हैं ग्राफ में, या तो इंटरसेक्ट करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगे और पैरेलल हो सकते हैं। ये हमने अभी अभी जब डिस्कस किया, स्टार्ट किया, जो इंटरसेक्ट करेंगे एक सोल्यूशन देंगे, जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे उनके बहुत सारे सोल्यूशन, जो पैरेलल है उनका कोई आपस में मिलाप नहीं है तो कोई सोल्यूशन नहीं। आपको अगर ग्राफ से चेक करने को ना बोला जाए तो आप डायरेक्ट सिर्फ कोफिशिएंट चेक कर लो, इसमें ये जो अगर इनमें से केस जोन सा भी बनता है उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है। अगर इक्वल नहीं आ रहे तो आप कहोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी यूनिक सोल्यूशन, तीनों बराबर आ गए यानी कोइंसिडेंट करते हैं, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, पैरेलल लाइंस विद नो सोल्यूशन। समझ आ गई बात? कैसे चेक करना है आपने, क्लियर है? चलो अब देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल करके देखते हैं कुछ। लेट्स सी, वो कह रहा है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, सॉल्व देम ग्राफिकली। मैंने क्या कहा था आपको क्वेश्चन में, अभी हमने दोनों तरह से सीखा, कोफिशिएंट के थ्रू भी और ग्राफ के थ्रू भी, है ना। अगर हमें स्पेसिफिक बोला जा रहा है ग्राफिकली, फिर तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा ना होता ना, सिर्फ लिखा होता चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट,
तब सीधा आप कोफिशिएंट से भी कर सकते थे, पर यहाँ ग्राफिकली लिखा है तो हमें ग्राफ के थ्रू ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म में तो ऑलरेडी है। इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले टेबल बनाते हैं, उसी से ही तो ग्राफ बनेंगे, इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसका भी टेबल बनाएंगे। एक्स वाई, पहले वाली इक्वेशन में देखो एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 फिल कर दो, एक्स को जब 0 करोगे ये 0, 3y इज इक्वल टू 6, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू जब आप अगर 2 फिल कर दो या 3 फिल कर दो, एक्स की वैल्यू 3 फिल करो जरा, क्या होएगा देखो, 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। कितना हो गया 6 माइनस 3 3, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3/3 यानी 1। दूसरे केस में देखो, जब x की वैल्यू 0 फिल करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म 0, क्या बनेगा माइनस 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4 बन जाएगी, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू अगर आप 6 कर दो या 3 कर दो, x की वैल्यू सपोज करो आपने 3 फिल की, करें जरा, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2 3 जा 6 यानी कि 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब ये 6 उस साइड जाएगा, क्या बनेगा देखो माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6, माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 6, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का 2, y की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। आगे बात समझ, ये 2 टेबल बन गए। फिर तो अब जैसे हमने अभी अपने लास्ट सीखा ये टेबल ग्राफ बनाना, वैसे ही बनाना है, बस वही, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना। क्या करना है मार्क, ये ओरिजिन पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइक दिस, ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से -1 -2 -3 -4। अब देखो हम इसको ड्रॉ करने लगे हैं फर्स्ट वाली लाइन को, x की वैल्यू 0 y की 2, x की वैल्यू 0 y की 2, ठीक है। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3, ये x की है y की है, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला। अब इन दोनों को आपको मिलाना है ना। अब हमने ये वाली लाइन कौन सी ड्रॉ की है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की है, ठीक है। अब दूसरी को देखें जरा, जब x की वैल्यू 0 है तो y की -4, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग बनाओ, x की 0 y की -4, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बन रही है ये वाली। जब x की वैल्यू 3 है y की -2 है, देखना जरा, x की वैल्यू 3 है y की -2, यानी कि इसके और इसके सामने ये वाली। अब इन दोनों को मिलाओ जरा, अब देखा आपने दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या है, यानी कि ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, मतलब कि इसका एक कॉमन सोल्यूशन है विद यूनिक सोल्यूशन। और हमने क्या सीखा था, जो इंटरसेक्ट वाली और यूनिक सोल्यूशन वाली हैं वो कंसिस्टेंट देते हैं आंसर, उसका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो these lines are consistent,
यही सीखा था अभी जब हमने सीखा था, मैं पीछे जाती हूँ दोबारा, मैंने आपको बताया था, लास्ट स्लाइड में बताया था आई गेस, ये देखो इससे पहले जब बताया था पैरेलल वाले में इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग में कंसिस्टेंट था, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हमने देख लिया कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर है सबको? कैसे चेक करना था यहाँ पे, तो इस तरह से आपने इसको चेक किया। और उसने कहा है कि सॉल्व देम ग्राफिकली। सॉल्व देम ग्राफिकली का क्या मतलब हुआ बेटा? यहाँ पे सॉल्व देम का क्या मतलब हुआ? ये वाली जो वैल्यू है, एक मिनट मैं दोबारा करती हूँ। सॉल्यूशन फाइंड करने का जो ये यूनिक सॉल्यूशन है उसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा आपका जब आप अपने ग्राफ पे चेक करेंगे ना, तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, यहां से y की ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू y की और ये x की, ये वाला जो कॉमन पॉइंट बनेगा ये x और y की वो वैल्यू होगी। x की क्या होगी यहां से, x की क्या होगी यहां से, करो जरा सभी, यहां से ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगी, ये जो बनेगी 5 या 4 पॉइंट समथिंग बनेगी और y की ये 0 पॉइंट समथिंग बनेगी, ठीक है। जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो और जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो, ठीक है। ये या तो बिल्कुल इसके ऊपर होगा, 4 0 होगा, एक बारी मैं उससे ट्राई करके देखती हूँ। ये हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो -x इज इक्वल टू, आप अपने ग्राफ पे जरा चेक करो कितना बनेगा, ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6। ये थोड़ा सा हमने स्केल से नहीं किया ना, ये बिल्कुल थोड़ा सा, जब ये ओवरलैप करेगा ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही आएगा, थोड़ा सा ये यहाँ से जाना था। मैं एक बारी थोड़ा सा ना लाइंस को दोबारा करती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इस पॉइंट को थोड़ा सा दोबारा करते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको बिल्कुल जब स्केल से मिलाओगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है, जब आप स्केल से मिलाओगे। जब स्केल से इनको मिलाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब उसने कहा था कि सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। अब ये देखो, ये कहाँ मिल रही हैं आके, आपके ग्राफ पे ही यहाँ आके मिल रही हैं। x की वैल्यू यहाँ 0 है, x की वैल्यू होगी 0, सॉरी x की वैल्यू, x की लाइन एक्सिस पे कहाँ है, ये 6 पे, और y कहाँ है, y तो 0 ही है, यानी 6 0 है, ठीक है। यानी कि क्या सॉल्यूशन हो गया, उसने कहा था सॉल्व देम ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन क्या होगा 6 0। आपको समझ आया मैंने 6 0 कैसे लिखा, ये जहां पे मिल रही थी, आपने अपने ग्राफ पे देखना है वो कहाँ मिल रहा है। हम देख रहे हैं x की वैल्यू वहाँ x है और y 0 है, तो यानी कि ये 6 0। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो आप, x और y लिखा जाता है आंसर, हमेशा आंसर क्या लिखा जाता है, पहले x का कोमा में y लिखा जाता है 6 0। ठीक हो गया ये पॉइंट। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इसको भी वो कह रहा है ग्राफिकली चेक करो कि इसका कोई सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ठीक है। तो वही है, अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले इन्हीं दोनों इक्वेशंस के टेबल बनाने पड़ेंगे। इसका टेबल बनाओ, क्योंकि ग्राफिकली चेक करना है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। हमें सिर्फ इतना बताना है कि कोई सोल्यूशन नहीं है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली है, ठीक है। तो पहले यहाँ अगर आपको इस इक्वेशन का करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये दूसरी है ना,
फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये करने लगे हैं। जब x की वैल्यू अगर हम 0 फिल करें तो y की देखो जरा, इसमें करना जरा फिल। 5 इंटू 0 माइनस 8y इज इक्वल टू -1, 1 को उधर ले गई मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से तो ये हो गया 0, अब यहाँ से ये 1/8 बन जाएगा, है ना। मैं x की वैल्यू अगर यहाँ 0 ना लूँ तो तब देखो क्या बनेगा। x की वैल्यू मैं कुछ और लेती हूँ, क्या बनना चाहिए, अगर मैं ले लूँ 3 ले लूँ 15, 14 बन जाएगा, 4 ले लूँ 20, 5 ले लूँ, 5 लूँगी तो बनेगा 25, 5 ले लेते हैं। x की वैल्यू मैं 5 लेने लगी हूँ। x की वैल्यू 5 लेते हैं, जरा देखो इससे, क्योंकि अब यहाँ से देखो क्या बनना था, ये 0 माइनस 8y इज इक्वल टू -1, यहाँ से y की वैल्यू 1/8, मार्क हम उस पर भी कर लेंगे पॉइंट पे, आप स्केल से जब करोगे ना ग्राफ पे वो 111 पॉइंट वहाँ पे भी मार्क हो जाएगा, और मैंने आपको क्या कहा, होल नंबर मार्क करना इजी हो जाता है। तो मुझे अभी देख के ये समझ आ रहा है कि अगर मैं x की जगह 5 ले लूँगी ना, तब देखना क्या वैल्यू बन रही है। जब x की जगह 5 लेंगे, देखना 5 इंटू 5 माइनस 8y इज इक्वल टू -1 कर दिया, मैं इस 1 को जरा उधर ले गई हूँ, ये कितना हो गया, माइनस का सॉरी 25 माइनस 8y इज इक्वल टू -1, तब भी नहीं बनेगा ये, है ना, तब भी नहीं बनेगा। चलो जरा हम इसको भी इरेज करते हैं, ये नहीं जा रहा है किसी भी उस पर, हम x y को 0 0 ही लेके देखते हैं, है ना। अगर x की जगह मैं y को 0 ले लूँ तो, चलो आपको x ही समझ आ रहा है, x को ही ले लो, x को 0 ले लिया, 5 इंटू 0 माइनस 8y इज इक्वल टू -1, ये हो गया 0 माइनस 8y इज इक्वल टू -1, यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे 1/8 आएगी, ठीक है, 1/8, ठीक है। अब दूसरी ले लें, x की वैल्यू 1 ले लें, अगर कुछ भी ले लेते हैं अब, है ना, आ तो फ्रैक्शन में ही रहा है, 5 इंटू 1 माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कितना हो गया, 5 माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। कितना हो गया, 5 और 1 6, यानी कि माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 6, y इज इक्वल टू -6/8, यानी कि 2 3 जा 2 4 जा, है ना, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 बनेगा या प्लस का बनेगा, प्लस का 3/4 बनेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इस वाले का टेबल बना लेते हैं जरा। एक्स वाई, यहां से देखो जरा, अगर मैं x की वैल्यू 0 लिखती हूं तब क्या बनेगा, मैं इसको यहाँ जरा सॉल्व कर लेती हूँ, फिर दोबारा उसको इरेज कर देंगे। 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 माइनस का 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो ही गया, माइनस 24/5y इज इक्वल टू माइनस का 3/5। अब ये जब y की वैल्यू निकलेगी, ये जो यहाँ डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, माइनस 3/5 मल्टीप्लाई में माइनस का 5/24, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 5 कट गए, 3 8 जा 1/8 आ गया प्लस का, y की वैल्यू आ गई 1/8, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू मैं 1 फिल कर लूं, देखो जरा, करो जरा x की कोई और वैल्यू फिल, x की वैल्यू अगर मैं 1 फिल करूं, देखो जरा
3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। क्या करना है हमने, y वाली एक तरफ क्या हो जाएगा -3/5 और ये जो प्लस का 3 है माइनस का 3, माइनस 24/5y इज इक्वल टू, देखो 5 लिया एलसीएम, -3 -15 है ना, -24/5y इज इक्वल टू -18/5। यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे -18/5 मल्टीप्लाई में 5/24 विद माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 से 5 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 4 जा 3/4। आ गया जी। अब देखो जरा, मैं जरा इसको इरेज कर लूँ जो सोल्यूशन किया हमने ये वाला। अब क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन वही एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करनी है आपको। आपके पास दो टेबल्स में कुछ आपको दिखाई दे रहा है, कुछ भी आपने देखा, हमने दो अलग अलग इक्वेशन थी, टेबल एक जैसा ही बना है, बिल्कुल एक जैसा टेबल बना है, 0 1/8 1 1/3 है ना। तो यहाँ से सॉल्यूशन तो हमें ग्राफिकली पहले ही समझ आ गया है, वो मैं बताती हूँ क्या समझ आया। क्या हो गया ये, 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ठीक है। यहाँ पे कर लो -1 -2 -3, ऐसे यहाँ पे -1 -2 है ना। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये अगेन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना। अब आप देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तो 1 की वैल्यू 1/8 है, आप कहोगे 1/8, अगर आपको ग्राफ में वैसे शो करना आता है ठीक है, नहीं तो 1/8 को आप क्या कर सकते हो, 1 को अगर आप 8 से डिवाइड करो, डेसिमल में निकालो, नहीं जा रहा 0, 8 1 जा 8 2 8 2 जा 16 4 8 5 जा 0.125, यानी आप इसको 0.125 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 0.125। इसको क्या लिख सकते हो, 3 को जब 4 से करोगे 0 4 7 जा 28 4 5 जा, यानी कि 0.75 भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में। अब देखो सेम वही ऊपर के लिए भी बात है, 0 है जब x की वैल्यू, y की कितनी है 0.125, यानी कि थोड़ा सा इससे ऊपर यहाँ पे जाके कहीं आएगा। 0 और 1 के बीच में आनी है ना, तो 0.1 कहाँ बनेगा, 0 और 1 के बीच में 10 वैल्यूज आएंगी। आप अपने स्केल पे देखते हो ना, किसी एक यूनिट में 10 आती हैं, तो अगर आप 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो ये 0.1 यहाँ कुछ आना था, 1.2 यानी ये कुछ यहाँ आएगा 0.1। 0 x की वैल्यू है, y की ये वाला पॉइंट हो गया है ना। x की वैल्यू जब 1 है तो y की कितनी है, x की 1 है तो y की 0.5 बेटा देखो यहाँ बनेगा, ये 0 मैंने क्या कहा 0 0.1 2 3 4 5 5 यहाँ बनेगा 6, ये 7.5 इसके बीच में कहीं आएगा है ना, यानी कि ये वाला पॉइंट। आ रही है बात समझ में। अभी आपने देखा हमने इतने सारे पिछले क्वेश्चंस क्यों मैंने ऐसी वैल्यूज ली थी कि जिससे होल नंबर मिल जाए, इनके बीच में कहीं ना ढूंढना पड़े। पर चलो इस एग्जांपल में हमें अभी कुछ एग्जैक्टली क्लिक नहीं कर रहा था माइंड में कि क्या वैल्यू लें होल नंबर मिले, तो आपको ये डेसिमल वाला भी एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर आपको समझना आए रेंडमली 0 और 1 लेके भी अगर डेसिमल में भी आता है तो हम कर सकते हैं, बस आपको उनके बीच में वो 10 मार्किंग्स देखनी पड़ेंगी। ग्राफ पेपर पे तो मार्किंग हो ही होती है, उसमें आपको मुश्किल नहीं है। मैं इसको बोर्ड पे कर रही हूँ तो इसलिए वो मार्किंग मेरे सामने नहीं है, मुझे मार्क करने पड़ रहे हैं। आपको ग्राफ पेपर मिलता है उस पर मार्किंग्स होती हैं है ना।
तो यानी कि एक पॉइंट ये वाला हो गया, एक ये हो गया। अब मैं इन दोनों को मिला लूंगी, ठीक है। एक लाइन तो ये होगी, सपोज करो मैंने ये फर्स्ट वाली लाइन कर दी 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरी लाइन करेंगे, उसमें भी तो सेम ही सोल्यूशन है, यानी वो इसके ऊपर ही ओवरलैप करेगी। आपने दोबारा इसके ऊपर ओवरलैप दिखा देना है, ठीक है। 2 एरोज और देके, यानी कि दूसरी लाइन 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। कोइंसाइड करगी, एक दूसरे को ओवरलैप करगी। अब देखो जो पिछला क्वेश्चन अभी किया है वो एक दूसरे को कट कर रही थी, तो कॉमन सोल्यूशन हमने ग्राफ से ढूंढ लिया था। जब कोइंसाइड करते हैं तो हमने क्या कहा था, कितने सोल्यूशन देखोगे जब दोनों के आपस में कनेक्शन इतने सारे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, कौन सा केस है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इनका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए। तो ये किस टाइप के हो गए, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला केस हो गया। ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला केस हो गया। क्लियर है सबको, किस तरह से आपने देख लिया। हम बता सकते हैं कि इसका यूनिक वाला था नो, अगर पैरेलल जाते नो हो जाता, कोइंसाइड कर गए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो गए, है ना। क्लियर है सबको, नोट कर लिया सबने। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जरा। अब देखो क्या कह रहा है, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट। एक गर्ल है चंपा, वो गई है क्या खरीदने, कुछ पैंट्स एंड स्कर्ट्स। When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कितने खरीद के लाए हो स्कर्ट्स और पैंट्स, तो उसने क्या कहा, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ। नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, कितना है, लेस देन 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी स्कर्ट्स चंपा बॉट, कितनी उसने खरीदी हैं। समझ आ रही है आपको, आप कहोगे इतना सारा कुछ क्या है। सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट क्वेश्चंस है तो उसको आपको क्या करना है, आपने साथ साथ रीड करना है और उसको लिखना है। तो हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ पैंट्स कितनी होगी x, नंबर ऑफ स्कर्ट्स y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज क्या है, किसके इक्वल है ना, नंबर ऑफ स्कर्ट इज इक्वल टू 2 लेस, किससे 2 लेस है, 2 लेस का मतलब -2, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। नंबर ऑफ पैंट्स का डबल करके उसमें से 2 कम करने से हमें नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिलती हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दोबारा क्या है, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, y इज इक्वल टू 4 लेस करने हैं किस में से, 4 टाइम्स 4x माइनस 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। दूसरी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताओ कितने स्कर्ट्स और पैंट्स उसने खरीदी है, यानी कि x और y की वैल्यू। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके टेबल्स बनाने पड़ेंगे, है ना। इनका टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ टेबल बना लेती हूँ। क्या बनेगा, 2x, y को भी मैं इसी साइड ले आऊँ, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। टेबल एक तो इसका बनेगा x y, एक इसका टेबल बनेगा x y, है ना। अब देखो पहले में अगर मैं x की वैल्यू 0 फिल करती हूँ
x जब 0 हो गया, देखना जरा, 2 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये तो होगी 0, तो माइनस वाई इज इक्वल टू, इस 2 को उधर ले जाओ, प्लस का 2, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है, अब अगर x को मैं कुछ भी रैंडमली फिर वही 1 फिल कर देती हूँ, 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिख लो, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये 2 उधर जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, वाई की वैल्यू आ गई 0, x को मैंने क्या फिल किया था 1, y की आ गई 0। ठीक हो गया, ये दो इक्वेशंस तो सॉल्व करनी आ रही है ना आपको। अब मैं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालना कोई मुश्किल नहीं है, एक की वैल्यू फिल करो दूसरे की निकल आती है ना, ये तो सीखा ही है हमने पहले भी। अब देखो जरा दूसरी इक्वेशन, x को अगर मैं 0 फिल करूं क्या बनेगा, देखना, 4 इंटू 0 माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये तो टर्म 0 होगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस का 4। अगर मैं x की वैल्यू 1 फिल कर दूं, देखें जरा, x की वैल्यू 1 फिल करो, 4 इंटू 1 माइनस वाई, उस 4 को राइट में लेके जा रही हूँ, आ गया 4, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 4 उधर जाके माइनस में 0, यानी y की वैल्यू आ गई 0। x की वैल्यू मैंने 1 की थी तो y की आ गई 0। ठीक है, अब मैं जरा ग्राफ ड्रॉ कर लूं, ये लो मैं ग्राफ बनाने लगी हूं, ये आ गया 0, x आ गया 1, y आ ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 -1 -2 -3, ये इक्वल डिस्टेंस स्केल से आते हैं, यहाँ थोड़ा लिटिल बिट चेंज हो सकता है ना। अब देखो इस टेबल से बनाओ, x की वैल्यू 0, y की -2, x की 0 y की -2, यानी कि ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू 1 y की 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, समझ रहे हो आप, x की वैल्यू 1 है, y उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है, यानी वो यहीं का यहीं रहेगा, है ना, यानी कि ये लाइन क्या बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, है ना। कौन सी लाइन होगी ये, 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। दूसरी लाइन जो 4x माइनस वाई माइनस 4 है, देखो x की वैल्यू 0, y की -4, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला, x की वैल्यू 1, y की 0, यानी कि ये और ये वाला सेम है ना, ये वाला पॉइंट 1 और 0, आपको क्या करना है, इसको और इसको मिलाना है, इसको और इसको मिलाना है, ठीक है। ये वाली लाइन कौन सी होगी, 4x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आगे ये समझ। अब ये कौन सा पॉइंट हुआ, दोनों लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो दोनों लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की 0 है, तो नंबर ऑफ पैंट्स अगर 1 है तो ये y 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से उसने कहा था कि हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, x की अगर वैल्यू 1 है तो y की 0 है, x की वैल्यू यहाँ से देख लो कहाँ मीट कर रहे हैं वो 1 0 पे, है ना, तो x यानी 1 है, y 0 है, यानी नंबर ऑफ पैंट्स, अगर उसने एक पैंट लिया तो स्कर्ट कोई भी नहीं ली, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना था। क्लियर है आपको, आप इसको अपनी कॉपी पे अपने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के साथ मार्क करके चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्राफिकली भी देखा कि किस तरह से कोई सोल्यूशन, अगर वो कहीं एक मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, वहां से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की और y की क्या वैल्यू, वो उसका सोल्यूशन है, ओवरलैप कर गए तो बहुत सारे सोल्यूशन है, अगर पैरेलल रह गए तो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ग्राफिकली आप
इसको इस तरह। तो हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स किए, हम इसके एक्सरसाइज के भी कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे आप ग्राफिकली कोई सोल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं सो दैट आप पहले इसको रिवाइज कर लें, तब हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।